पानी पूरी वाला की सफलता। विजय गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय की बहन शहर में रहती थी। उसका पति शहर में एक दुकान में नौकरी करता था। विजय की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटा विजय, तुम घर में बैठे रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? पिताजी, मैं गांव में क्या करूं? जमीन का काम आप देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूं शहर में दीदी के पास चला जाऊं, वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। विजय के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन के घर अधिक दिन मेहमान बनकर मत रहना, जल्द ही कोई काम ढूंढ लेना। जी पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले ही दिन विजय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता है। अरे विजय, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जीजाजी से बात करती हूँ, तुम्हें कहीं काम पर लगवा देती हूँ। विजय के जीजा विजय को अपने ही साथ नौकरी पर रखवा लेते हैं। अगले ही दिन से विजय अपने जीजा के साथ काम पर जाने लगता है। विजय अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है। लेकिन विजय को उदास देख उसके जीजा विजय से पूछते हैं, क्या बात है विजय, तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई अपना काम करने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सोचो, जब कुछ मन में आए तो मुझे बता देना। एक दिन विजय देखता है कि बाजार में चाट पापड़ी, छोला भटूरा, पकौड़ा, समोसा सभी चीजों की दुकानें थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ पानी पूरी की दुकान की। यह देखकर विजय अपने जीजा से कहता है, जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लूं। हाँ विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बनाएगा कौन? जीजा जी, मुझे पानी पूरी बनानी आती है। विजय अपनी दीदी और जीजा जी की मदद से एक दो दिन में बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। विजय पानी पूरी बेचते हुए स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। उसकी बनाई पानी पूरी सभी को अच्छी लगती है। अरे भैया, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाओ। कितना साफ सुथरा स्टॉल है इसका। हाँ, तभी तो मन किया यहीं खा लेते हैं गोलगप्पे। अरे वाह भैया, मजा आ गया गोलगप्पे खाकर। एक प्लेट दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। धन्यवाद मैडम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पानी पूरी खिला सकूं। इस तरह विजय मेहनत, लगन और ईमानदारी से पानी पूरी का काम करता है और एक दिन उसी बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और विजय पानी पूरी वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। चंदू ननकपुर गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसके रेहड़ में काफी सारी बकरियां थी और एक कुत्ता भी था जो बकरियों की रखवाली करता था। चंदू रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के जंगल में जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस आ जाता। रास्ते में आते जाते जब भी कोई उसकी बकरी को छेड़ता तो कुत्ता उस पर भौंकता था। अरे चंदू, अपने कुत्ते को बांध कर रखा कर, यह हर आने जाने पर भौंकता रहता है। यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। अगर मेरी बकरी को छेड़ोगे तो यह खा जाएगा। चंदू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। चंदू वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। चंदू रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है। शाम को वापस लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है तो उसे एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे, यह बिल्ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे यहाँ छोड़ दूं तो रात को कोई जानवर इसे खा जाएगा। इसे अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। चंदू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। अब वह बिल्ली का बच्चा भी चंदू के घर पर ही रहने लगता है। कई महीनों बाद एक दिन जब चंदू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, अरे यह इतना बड़ा कैसे हो गया? चंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह प्यार से गुर्राने लगा और चंदू के पैर चाटने लगा। उसकी आवाज सुनकर चंदू का कुत्ता वहां से भाग गया। अरे, यह मैं शेर का बच्चा उठा लाया, अब मैं क्या करूं? इसे गांव के बाहर जंगल में ही छोड़कर आता हूं। अगले दिन जब चंदू उस शेर को जंगल वापस ले जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। अरे चंदू, यह शेर कहां से पकड़ लाया? छोड़ा इसे जंगल में, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगा और तेरी बकरियों को भी। मैं कहता था ना, यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू ने
जंगल में जाकर शेर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी बकरियों के साथ शाम को वापस अपने घर आ गया। उसी रात दो चोर बकरियां चोरी करने के इरादे से चंदू के घर में घुसे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर इस कुत्ते का कुछ करना होगा। और वह कुत्ते के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा फेंकता है। चंदू का कुत्ता बेहोश हो जाता है। दोनों चोर जैसे ही चंदू के रेहड़ में बकरियां चुराने घुसते हैं, तभी उन्हें वहां शेर दिखाई देता है। दोनों को देखकर शेर गुर्राता है। शेर की आवाज से चंदू की नींद खुल जाती है। जैसे ही चंदू अंदर जाकर देखता है तो दोनों चोरों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। शेर उन दोनों चोरों के सामने खड़ा था और दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। शेर चंदू के पैरों में आकर लेट जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण ही चोर बकरियां चुरा कर नहीं ले जा सके। अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीख, प्यार और इंसानियत से हम खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपना बना सकते हैं। मुंबई का बड़ा पाव वाला। गोविंद गांव से मुंबई अपने चाचा राम प्रसाद से मिलने आया था। राम प्रसाद एक मिल में मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। गोविंद को अपने चाचा के घर आए एक हफ्ता हो चला था। एक दिन राम प्रसाद की पत्नी ने राम प्रसाद से कहा, अजी सुनते हो, पहले ही कम खर्चा था क्या, जो अब ये नया खर्चा हमारे गले आ पड़ा है। अरे भगवान चुप हो जाओ, नहीं तो वो लड़का सुन लेगा। 2-4 दिन घूमकर गांव चला जाएगा। उन दोनों की बात गोविंद सुन लेता है और घर से बाहर किसी काम की तलाश में निकल जाता है। पूरा दिन मुंबई की सड़कों, बाजारों और कई फैक्ट्रियों में काम मांगने के बाद वह थक हार कर समुद्र किनारे आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी अपने सिर पर एक टोकरी में बड़ा पाव लेकर बेच रहा था। राम प्रसाद उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात है बबुआ, क्यों उदास लग रहे हो? कुछ खाया वाया नहीं है क्या बड़ा पाव खाओगे? गोविंद कुछ नहीं कहता और मायूस होकर उसे देखता रहता है। वह आदमी गोविंद को एक बड़ा पाव खाने को देता है। गोविंद बड़ा पाव खाकर उससे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। अरे बिटुआ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों घूम रहे हो? गोविंद उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है, चाचा मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। अरे ठीक है बचुआ, कल से मेरे साथ आकर बड़ा पाव बेचो। गोविंद अगले ही दिन उस बड़ा पाव वाले के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़ा पाव। गोविंद बड़ा पाव बनाते हुए अपने गांव के पकौड़े बनाने की तरकीब उसमें मिला देता है, जिसके कारण उसके बड़े पाव सभी लोग पसंद करते हैं। अरे वाह बेटा, ऐसे बड़े पाव तो हमने आज तक कभी नहीं खाए। अरे साहब, इसमें मुंबईया स्वाद के साथ साथ मैंने अपने गांव के मसाले भी मिलाए हैं। गोविंद शाम को अपने चाचा से कहता है, चाचा यह लो मेरी आज की पहली कमाई। अब मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने बल पर इस शहर में कुछ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और देखते ही देखते गोविंद मुंबई का वड़ा पाव वाला बन जाता है और मुंबई में ही रहने लगता है। हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशबू बस जाती है। हैदराबादी बिरयानी अपने स्वाद के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जुगनू की हैदराबाद में चिकन और मटन बिरयानी की दुकान थी। उसकी दुकान में बनती हुई बिरयानी की खुशबू ग्राहकों को उसकी ओर खींच लाती थी। अरे जुगनू भाई, कितनी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी साहब। अरे भाई, हमसे रहा नहीं जाता जुगनू, अब जल्दी से बिरयानी निकालकर हमें खिलाओ, वरना खुशबू से ही हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। ठीक है साहब, अभी खिलाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक महामारी फैलने की खबर के कारण चिकन और मटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण जुगनू का काम भी ठप होने लगा। जुगनू के पास रखा सारा चिकन और मटन खत्म हो गया, तो उसने अपने ग्राहकों से कहा, देखिए साहब, अब मैं आप लोगों को बिरयानी नहीं खिला सकता, क्योंकि हमें बीमारी की खबर फैलने के कारण चिकन और मटन की सप्लाई नहीं मिल रही है। सभी ग्राहक उसकी दुकान से मायूस होकर लौट जाते हैं। जुगनू अपने घर आता है। जुगनू को उदास देखकर उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? जुगनू अपने पिता को सारी बात बताता है। जुगनू की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, बस बेटा, इतनी सी बात,
अरे चिकन मटन नहीं है तो क्या हुआ, सब्जियां पनीर मेवे तो है ना। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जाओ तुम अभी आराम करो, कल मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन जुगनू के पिता उसकी दुकान पर जाकर शाकाहारी बिरयानी बनाने लगते हैं और चावल में पनीर सब्जियां और मेवे डालकर शाकाहारी बिरयानी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से लोग फिर से दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। जुगनू ग्राहकों से कहता है, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाइए, आइए आइए स्वच्छ शुद्ध शाकाहारी हैदराबादी बिरयानी खाइए। लोग बिरयानी खाकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह जुगनू भाई, यह तो बिल्कुल चिकन और मटन बिरयानी जैसी लग रही है। हाँ भाई, कुछ भी हो, चाहे चिकन मटन बिरयानी हो या शाकाहारी पनीर बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी का तो स्वाद ही कुछ और है। प्लीज सब्सक्राइब।